भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परछाई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके विपरीत शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। शांत मन से आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। शांत मन से लिया गया निर्णय सदैव सुखद ही होता है और बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में अगर छेद हो जाए तो वह छेद छोटा हो या बड़ा, उस नाव का डूब जाना निश्चित हो जाता है। अर्थात आपको बुराई की संगत से हमेशा बचना चाहिए। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किए गए संहार को भी अहिंसा ही कहा जाता है। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं और इसे बार बार करें, फिर आप देखोगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा कोई मनुष्य विश्वास करता है वह मनुष्य वैसा ही बन जाता है। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है भाग्य में वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाने पर पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि बरसात आएगी, फिर से नए पत्ते आ जाएंगे। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। क्रोध और आंधी दोनों ही बराबर हैं। शांत होने पर ही पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छी भावनाएं रखिए, अच्छा विचार कीजिए, इससे मन हल्का होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफल होना है तो इन 4 वाक्यों को कचरे में फेंक दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए चलो, उठो, जागो, आगे बढ़ो। क्यों सुस्त पड़े हो? जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। और रिश्ते निभाना सीखिए शंका के बगैर। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है। मनुष्य भवन से नहीं भावना से महान बनता है। मनुष्य उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। मन में द्विधा, मन में युद्ध है, मन खुद ही के विरुद्ध है। ये कैसी मन की रीत, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा है, जीत सके तो जीत। यहाँ तू ही कृष्ण है और तू ही अर्जुन। तुझे ही समझना है कि क्या यथार्थ है। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वह उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें मित्रों। शरीर पर लगी चोट
मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पर लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है, और स्त्री के सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा पर ले जाती है जहां उसे बस प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो बस छल, कुटिलता और कुछ भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है तो कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसी दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी इस जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो देंगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन से स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। इसलिए सफलता पाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का चयन मत करना। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं, कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि कोई भूल से गाय के बछड़े का आखेट भी कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरपक्षी बन जाए तो उसके दो ही स्थल होते हैं, पहला पिंजरा और दूसरा मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा की बजाय दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो मनुष्य को अपराध करने से रोकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।